वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी जितनी बड़ी सुपरहिट है, जया और रेखा के बीच की दरार उतनी ही गहरी है। रेखा जब पहली बार मुंबई आई थी तो वो लंबे समय तक अजंता होटल में रुकी थी। वो यहीं से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर काटती और फिल्मों की शूटिंग के लिए जाती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्री में पैर जमने लगे और 1972 के आसपास उन्होंने मुंबई में अपना खुद का फ्लैट ले लिया। ये फ्लैट जुहू के बीच अपार्टमेंट में था। इसी बिल्डिंग में अभिनेत्री जया भादुड़ी भी रहा करती थी, जिन्होंने लगभग रेखा के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन फर्क ये था कि जया की गिनती तब तक इंडस्ट्री के गंभीर एक्ट्रेस में होने लगी थी, एक ऐसी एक्ट्रेस जो हर तरह के रोल में फिट बैठी है, जबकि रेखा के बारे में कहा जाता था कि वो अभिनय को सीरियसली नहीं लेती है। ये कहते हुए उनके अतीत को जोड़ दिया जाता था। जया और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगी। रेखा जया को दीदी बाई कहकर बुलाती और अक्सर उनके फ्लैट में समय बिताती थी। जया को खबर थी कि रेखा को लेकर इंडस्ट्री में किस तरह की बातें हो रही हैं और वो रेखा को सलाह भी देती थी। जया के फ्लैट में ही पहली बार रेखा की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई थी। अमिताभ ने साल 1969 में आई अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म पूरी तरह पिट गई थी। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन वो चल नहीं सकी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगने लगा था कि अमिताभ का कोई भविष्य नहीं है। अमिताभ के संघर्ष के इस दौर में भी जया उनके साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही। चूंकि उस वक्त जया अमिताभ से बड़ी स्टार थी, ऐसे में वो उनके लिए सिफारिश भी करती थी। उन्नीस में ही अमिताभ और जया की फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ ने वापसी की और एंग्री यंग मैन के रूप में छा गए। इस फिल्म की सफलता के बाद जया और अमिताभ ने शादी का फैसला कर लिया। 3 जून 1973 को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी में जया बच्चन ने अपनी पड़ोसी रेखा को बुलावा नहीं भेजा था। रेखा को ये बात चुभ गई। रेखा की जीवनी रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं कि एक इंटरव्यू में जब रेखा से इस बात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, एक वक्त था जब मैं जया को अपनी बहन मानती थी। मैं सोचती थी कि वो सच्ची है, क्योंकि बड़े गंभीरता से बात करती थी और मुझे बड़े स्नेह से सलाह देती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हर अरे गहरे को सलाह देती रहती है। रेखा ने आगे कहा था, जया सब पर हावी होना चाहती है और वो भी तब तक जब तक उन्हें अपना फायदा नजर आता है। रेखा ने तंज कसते हुए कहा था, उनके दोस्ताना बर्ताव और प्यार भरी बातों के बावजूद मुझे उन्होंने अपनी शादी में बुलाने की जरूरत नहीं समझी, जबकि मेरा घर उसी बिल्डिंग में था। जया और अमिताभ की शादी के 3 साल बाद रेखा और अमिताभ दोनों की प्रेम कहानी आम हो गई थी, लेकिन वक्त के साथ इस कहानी के चर्चे भी कम हुए। साल 1983 में फिल्म कुली के दौरान हुए एक हादसे में अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। ऐसे में रेखा खुद को रोक नहीं पाई, वो अमिताभ से मिलने अस्पताल पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जया ने रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया था। रेखा को इससे बड़ा धक्का लगा था और इसके बाद से ही दोनों की राहें अलग हो गई। तो ऐसे ही किस्सों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।